और वस्त्र पहना के आसन बिछा कर उस पर बैठा दिए। वो ध्यान करने लगे और हमसे कहा जाओ तुम स्नान कर लो। ज्यों ही हम बाहर आए तो एक व्यक्ति मैला कुएसा कपड़ा पहना हुआ था और उसके गमछा में कुछ बंधा हुआ था। हमसे आके कहा कि बाबा गुरु महाराज से भेंट करते और यह जो मेरे पास है शक्कर के अंत वाला हुआ है, भापा हुआ है, इसको बाबा को देते। तो भाई बाबा ने कहा मुझे संकोच हो रहा था कि इसमें गंदे हैं कपड़े, इनके खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और उस पर भी ध्यान पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि ठीक है थोड़ा देर बैठिए, ध्यान के उठने के बाद हम आपसे मिलवा देंगे। इतने में अंदर से आवाज आई, भाई बेटा कहाँ है, यहाँ आओ। और भाई बाबा कह रहे हैं कि हम गए वहाँ और उनके चरणों में गिर गया आदेश। कहा आज जो है पका हुआ शक्कर खिला दो तो बड़ी अच्छी बात है। सदनों भाई बाबा उनके चरणों में गिर गए और ये जो बोल रहे थे, मेरा जो संदेह था जो उन्होंने लाया था उस सब अंतर्यामी को अंदर अंदर ही गए। तो ऐसे गुरुदेव जिसमें जो है दूसरे के मन की बात को, दूसरे के जो है विचार को जो है जान जाता है, वो संत सरल नहीं है, वो महान होते हैं। और महान अभी लक्षण आप लोग संतों की लक्षण के बारे में समझते हैं। कहते हैं ऊपर ऊपर सब चले और नीचे नीचे चले न कोई, और जो नीचे नीचे चले वो ही संत हो। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, और नीचे नीचे जो चले वही संत हो। सज्जनों इस तरह की बात होती है। और संत के लक्षण, और संत किसे कहते हैं, जिसने अज्ञान सहित सभी दुखों से निवृत्त एवं परमानंद की प्राप्ति जो कर लेते हैं वे संत। सज्जनों तो इस तरह से जो है गुरु महाराज का पूज्य स्वामी भाई बाबा बता रहे थे कि वो कैसे अंतर्यामी हैं और कैसे मन की बात को जान जाती हैं। और गुरु महाराज अपने जीवन में आध्यात्मिक ईश्वर भक्ति में अनेकों उपदेश किए हैं। उनका प्रथम उपदेश था कि जो तुम अपनी आत्मा से पहचान सको वही ईश्वर है। और जो इस संसार में जो भी कुछ उपासना पूजा पाठ भक्ति होता है, इन आंखों से उस परमात्मा का दर्शन नहीं। तो जो आत्मा से पहचाना जाए वही ईश्वर है। और ईश्वर के संबंध में चार तत्व बतलाए हैं। वह क्या है? ईश्वर और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के स्वरूप और ईश्वर का दर्शन। ये चारों चीज प्राप्त कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर कैसे होते हैं, क्या है, कैसे रहते हैं, उनकी भक्ति कैसे होती है, उनके स्वरूपों के बारे में जानना होता है। अब तब उनके दर्शन कौन करती है? ना तो यह शरीर दर्शन करती है और ना तो इंद्रियां, कुछ नहीं। तब करती कौन है? जीवात्मा करती है। अंदर अंदर कैसे? संत मत की साधना पद्धति के माध्यम के द्वारा अंदर अंदर चलने को ही ईश्वर भक्ति कहती है। और इस संत मत की साधना पद्धति के माध्यम से अंदर अंदर चलने पर जहाँ इंद्रियां छूट जाती है, उसके बाद संत कहते हैं कि स्वरूपों का ज्ञान। और दर्शन जीवात्मा दर्शन करती है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। वो जीवात्मा अंदर अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन करती है और
ईश्वर में ही मिलकर के ईश्वर के समान ही हो जाते हैं। तो सज्जनों, इस तरह से उनके उपदेश थे। उनका दूसरा उपदेश था कि जहाँ भी रहो सत्संग और ध्यान करो। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे कि सत्संग से ज्ञान होता है और ध्यान से जीवन बनता है। सज्जनों, ज्ञान और योग की क्रिया करने से, दोनों एक साथ क्रिया करने से मुमुक्षुओं को अपने अंदर धारण करना पड़ता है, तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके संबंध में भगवान ब्रह्मा जी इस समस्या को लेके गए शिव जी के पास। तो शिव जी से कहा, भगवान कोई ज्ञान को मोक्ष का कारण बतलाते हैं और कोई जो है योग को, इसमें आपका क्या विचार है? भगवान शिव कहते हैं, योगिनीनम तथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हो, योगोऽपि ज्ञानेनस्तु मोक्षमो मोक्षकर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षते रमसे। भगवान शिव की वाणी है, कहते हैं कि ज्ञान के बिना योग से सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। उसी तरह से योग के बिना ज्ञान से सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षुओं को, मोक्ष प्राप्त करने वालों को दोनों धारण करना होगा दृढ़ता के साथ, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, इस तरह से उपदेश थे और उनका उपदेश थे क्या? जहाँ भक्ति है वही मुक्ति है, और जहाँ मुक्ति है, जहाँ भक्ति है वही मुक्ति है, और जहाँ मुक्ति है वही मोक्ष की प्राप्ति अर्थात कल्याण। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव कहा करते थे उपदेश में कि साधना में धैर्य और धीरज रखना चाहिए। जब तक साधना में धैर्य नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक साधना सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी धीरज धरना चाहिए और धीरज के साथ साथ प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम का नहीं हो सकता। और प्रेम जो है, प्रेम तो भगवान को झुका देते हैं। भक्तों के प्रेम से भगवान झुक जाते हैं, उनके अंदर आ जाती हैं। इसलिए तो कहा गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, असाग विदुर घर खाई। तो सज्जनों, इस प्रकार संतों की महिमा, संतों का लक्षण जो है वह अपरंपार है। उसका वर्णन कुछ भी कीर्तनों करेंगे तो वह थोड़ा ही होगा।